लालच की आग कितनी खतरनाक हो सकती है। कोई भी व्यक्ति उन चंद रुपयों की वजह से इतने गंभीर गंभीर कांड कर देता है जिसके बारे में आप ही हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति ने अपने बीमा की रकम को हड़पने के लिए एक भिखारी को लेकर आए और फिर उस भिखारी की कर दी नृशंस हत्या, और उसकी नृशंस हत्या करने के बाद उसको आग के हवाले कर दिया, और फिर अपनी बीमा की रकम को लेकर वह व्यक्ति गायब हो गया और वह पहुंच जाता है गुजरात के अहमदाबाद। अहमदाबाद में रह रहा होता है पिछले 17 साल से नाम बदलकर, लेकिन कानून के आगे उसकी एक ना चली और फिर कानून के हत्थे वह चढ़ ही गया। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल से काम कर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक, और दोस्तों हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है आगरा से। आगरा जो कि उत्तर प्रदेश की बहुत ही अच्छी सिटी है, और इसी आगरा में सन 2006 में एक मामला दर्ज हुआ था। उस मामले के दौरान पता चला था पुलिस को कि एक व्यक्ति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। वह व्यक्ति कोई और नहीं, उस व्यक्ति का नाम अनिल सिंह चौधरी है, और इस बात की पुष्टि उसके पिता और भाई ने ही की है। यानी कि वह उस दुर्घटना में मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, अनिल सिंह चौधरी है। और इस बात की पुष्टि करने के बाद उस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट बनने के बाद जब उस डेथ सर्टिफिकेट को एक बीमा कार्यालय में जमा कराया जाता है, तब जाकर अनिल सिंह चौधरी के नाम जो 80 लाख रुपए का बीमा था, वह बीमा उस परिवार में अनिल सिंह चौधरी के पिता को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वह रकम जब उसके परिवार में बढ़ जाती है, दोस्तों यहाँ पुलिस के पास कुछ अजीब खुलासे होते हैं। किसी को जानकारी मिलती है, गुप्त सूत्रों के अनुसार पुलिस को जानकारी मिलती है कि भट्टा पारसोल का रहने वाला वह व्यक्ति जिसकी पहचान 17 साल पहले अनिल सिंह चौधरी के नाम में हुई थी, जो कि सड़क दुर्घटना में मारा गया था, वह मारा नहीं गया है, वह तो जीवित है, और वह इस समय अहमदाबाद के निकोल क्षेत्र में रह रहा है। दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस इस सूचना को अहमदाबाद पुलिस को देती है, अहमदाबाद पुलिस की CIA जो टीम होती है वह उस मामले में उस व्यक्ति की जानकारी कर रही होती है। तो यहाँ उस व्यक्ति को एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में पता चलता है। उस व्यक्ति का नाम राजकुमार चौधरी होता है, और राजकुमार चौधरी ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड तक बनवा लिए जो कि फर्जी है, और उन पर उनका एड्रेस है वह एड्रेस भी अहमदाबाद का ही है। दोस्तों, यहाँ पर जब CIA की टीम उस व्यक्ति के पास पहुंचती है, तो यहाँ पर वह व्यक्ति कुछ ज्यादा बातों का सही वजह नहीं बता पा रहा होता, ना ही पूर्ण रूप से जानकारियां बता रहा है। तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लाती है, और गिरफ्तार करने के बाद जब उसको आगरा लाया जाता है, तो आगरा पुलिस के पास उससे जब पूछताछ की जाती है, तब उस पूछताछ में वह व्यक्ति ऐसे खुलासे करता है कि आप लोग भी हैरान रह जाएं कि कोई भी व्यक्ति लालच के वशीभूत होकर कितने गंभीर कदमों को उठा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो राजकुमार चौधरी है उर्फ अनिल सिंह चौधरी है, वह बताता है कि वह निवासी था भट्टा पारसोल, जो कि गौतम बुद्ध नगर का एक गांव है, और यहीं भट्टा पारसोल में उसने सन 2004 में एक बीमा की पॉलिसी कराई थी, और उस बीमा की पॉलिसी के मुताबिक उसकी रकम 80 लाख रुपए मिलनी थी, और वह तभी उसको मिल पाते जब वह किसी भी मामले में मौत के हवाले हो जाते, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती। तो यहाँ पर वह व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच रहा होता है, और उस व्यक्ति के दिमाग में कुछ इस प्रकार की साजिश जन्म लेती है, और फिर वह इसी मामले में वह एक भिखारी जो कि ट्रेन में भीख मांग रहे होते हैं, उस भिखारी को लालच देकर वह अपने साथ आगरा ले जाता है, और आगरा के एक होटल में उसको ढंग से खाना वगैरह सब कुछ खिलाता है, उसकी अच्छी खातिरदारी करता है, और फिर अपनी गाड़ी में बिठाते हुए उसको, और होटल में फिर उसको उसके खाने में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ खिला देता है जिसकी वजह से वह व्यक्ति बेसुध हो जाता है। फिर उस व्यक्ति को वह अपनी गाड़ी में बिठाते हुए एक खम्भे से ऐसे टकराता है, और उसी खम्भे से टकराने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जो गाड़ी चला रहा है उस व्यक्ति की मौत वहीं पर हो गई है। और दोस्तों, यहाँ पर अनिल सिंह चौधरी बताते हैं कि वह उस भिखारी को उस ड्राइविंग सीट पे बिठा देता है, और फिर उस गाड़ी को कर देता है आग के हवाले, और उस आग के हवाले करने के बाद यह प्रतीत होता है कि इस गाड़ी को जो भी व्यक्ति चला रहा था
उस व्यक्ति की मौत हो गई है। दोस्तों अगर हमें पुलिस के बुलाने पर इस गाड़ी के नंबर की पता चलती है तो पता चलता है कि ये गाड़ी जो नाम है वह अनिल सिंह चौधरी के नाम है और जो कि भट्टा पारसोल का रहने वाला है। उसके परिवार में जब ये सूचना दी जाती है तब उसके पिता और भाई आते हैं और फिर इसी मामले के दौरान वे अपने पुत्र अनिल सिंह चौधरी को मृत घोषित कर देते हैं। और दोस्तों यहीं पर उस व्यक्ति के बारे में यह खबर उड़ जाती है कि अनिल सिंह चौधरी की मृत्यु हो गई है। दोस्तों उसके डेथ सर्टिफिकेट भी वगैरह भी बन जाते हैं और उनको लेकर उनके पिता अब अपने गांव आ जाते हैं। और दोस्तों उसी डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक अब उसको बीमा की 80 लाख रुपए की रकम भी मिलने वाली होती है और वह मिल भी जाती है। दोस्तों इस रकम को अब वह व्यक्ति अपने पिता से कुछ हिस्से देकर और बाकी रकम को ले जाता है और फिर सीधे जाकर रहने लगता है निकोल क्षेत्र अहमदाबाद में। वहां पर वह अपना नाम बदलकर राजकुमार चौधरी रख लेता है और फिर यहीं पर छोटा मोटा कारखाना खोलकर अपना कार्य कर रहा होता है। दोस्तों जब पूरी जानकारी को वह पुलिस को बताता है तो यहाँ पर उस पुलिस को यह भी जानकारी मिलती है कि यहाँ पर अनिल सिंह चौधरी के साथ उसके पिता और भाइयों ने भी प्रमुख भूमिका निभाई है इस हत्याकांड को करने में। यानी कि एक अनजान भिखारी को मौत के घाट ऐसे ही उतार दिया गया अपने ही लालच के चलते। दोस्तों ये कितना गंभीर मामला है। ऐसे कभी भी लालच के वशीभूत होकर हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, वरना आपकी स्थिति बहुत बुरी और बेहद खतरनाक होगी। दोस्तों अब पुलिस ने अनिल सिंह चौधरी और उसके पिता और भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उन लोगों ने पुलिस को भी बेवकूफ बनाया है, उसकी आंखों में धूल झोंकी है। दोस्तों आप अपनी क्या राय रखते हैं इस जानकारी के मुताबिक आप हमें लिखकर जरूर अवश्य दें हमारे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।